बात करने वाले हैं इंडिया ग्लिकोल स्टॉक के बारे में। देखो देखा जाए तो ये स्टॉक जो है केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो स्टॉक के बारे में दो ऐसी बारीक चीज बताऊंगा, हर एक इन्वेस्टर्स को वो चीज आपको जरूर ध्यान से देखनी चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, और कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे ये स्टॉक आपको भर भर के रिटर्न देने वाला है। दूसरा, स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम से कम 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। देखो प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी जो इन्वेस्टर्स काउंट होते हैं उनमें डीआईआई और प्रमोटर ही आते हैं, ठीक है। इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा ज्यादा से ज्यादा स्टॉक में देखो। अगर जिस स्टॉक में मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 50% या मान लो 60, 70, 80% या इससे ज्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन सकता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ जाना कि भाई वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी जल्दी रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा गिर जाते हैं। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको मोस्टली इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं, वो होता है जो पैनिक जो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग के बारे में ध्यान रखना। देखो जो सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी में आते हैं वो पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई आते हैं, लेकिन एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर्स से कहीं ज्यादा पैनिक होती है। देखो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है वहां पे गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकलते हैं। कई बार स्टॉक में क्या होता है कि पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% देखने को मिलती है और अचानक अगले साल वहां पे होल्डिंग 15 से 20% तक आके खड़ी हो जाती है, और कई बार प्रमुख एफआईआई अपनी आधी से ज्यादा होल्डिंग को भी सोल्ड आउट अचानक कर देते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा होल्डिंग जो जिनकी कम होती है वो एफआईआई की होती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है भाई प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा रखो। किसी भी स्टॉक में ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा मिले और एफआईआई की होल्डिंग कम मिले, ताकि टाइम आने पे गिरावट भी कम हो और फ्लक्चुएशन भी आपको कम देखने को मिले। स्टॉक के अगर पिछले 5 साल के रिटर्न देखे तो भाई मैं बताता हूं स्टॉक ने हर एक टाइम ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के रिटर्न दिया है। अगर अगस्त और सितंबर की बात करें तो मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। उस दौरान भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 42% से ज्यादा का रिटर्न दिया, 42.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। स्टॉक में जो सबसे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 वीक, 1 मंथ और 3 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, वो भी 10-12% के करीब। इसके अलावा स्टॉक में 5 साल तक कोई भी यहाँ पे गिरावट और लॉस देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 462% का रिटर्न दिया, 4 साल में 230% का रिटर्न, 3 साल में 32% के करीब रिटर्न, और 2 साल में 76% के करीब रिटर्न, और 1 साल में 42% के रिटर्न। आप इसे किसी भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग 61%